महाकाल की महिमा उनको प्यार करने वाले ही जान सकते हैं। महाकाल की भक्ति में कोई चालाकी नहीं चलती। एक स्नेह जो दिल से हो और उसके इशारों को समझने वाली बुद्धि चाहिए, जो कि साफ मन से ही मिल सकती है। फरीदाबाद की एक बुजुर्ग औरत बिमला देवी, जो कि पिछले ही साल 98 वर्ष की होकर सभी को दुनिया से अलविदा कह गई, उनके जीवन की एक बड़ी दुखांत दास्तान आपके सामने रख रहे हैं। कैसे अपने जीवन के 98 साल उन्होंने अकेले गुजारे और उनकी आंखों के सामने ही उनका परिवार खत्म हुआ और जीवन भर वह महाकाल से क्या मांगती रही, यह सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। फरीदाबाद की बिमला देवी ने बताया था कि वह दिल्ली की रहने वाली थी और फरीदाबाद में उनकी शादी हुई थी। शादी के 1 साल बाद ही उनके पति की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उनका एक लड़का भी था। पति की मौत के बाद जीवन की असल सच्चाई उनके सामने आई। बिमला जी कहती थी कि पति की मौत के बाद उनके घर में गरीबी की मार पड़ी। पहले पति कमाई करता था और घर चलाता था, मगर अब कोई नहीं था। ऊपर से एक बच्चे को पालने में बहुत दिक्कत आने लगी, मगर पेट तो भरना ही था। तो फिर मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया और अपना घर चलाने लगी। उस समय लोगों के घरों में काम मिलना भी बहुत मुश्किल था, मगर जैसे तैसे करके मैंने अपने लड़के मोहन को बड़ा किया, स्कूल भेजा, पढ़ाया लिखाया और नौकरी के काबिल किया ताकि मैं भी जिंदगी में आराम कर सकूं। मगर बहुत ढूंढने पर भी मेरे बेटे मोहन को नौकरी नहीं मिल रही थी और अपनी माँ को लोगों के घरों में काम करता देख वह परेशान सा रहने लगा। अपने बेटे की परेशानी के आगे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे और अब मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था, जो कि शिव का रास्ता था। हमारे इलाके में एक महापुरुष जो कि बहुत ही नामी थे और दूर दूर से लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास आते थे। वह महापुरुष शिव के अनन्य भक्त थे और वह एकांत में ही ज्यादातर अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे, क्योंकि कहते थे कि उसी जगह पर तप करते समय स्वयं महाकाल ने उन्हें दर्शन दिए थे और अपनी सारी उम्र उन्होंने वहीं पर बिता दी। मैं अपने बेटे को लेकर उन महापुरुष के पास गई। महापुरुष के पास पहुंचकर मैंने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि महाराज, हमारी जिंदगी कब रंग लाएगी? हमारी गरीबी भी कभी दूर होगी क्या? शादी के साल बाद ही मेरे पति भी गुजर गए। गरीबी में इसे बड़ा किया और पढ़ाया लिखाया, मगर अब इसे नौकरी नहीं मिल रही, जिस कारण यह दिमागी तौर पर भी परेशान रहता है। क्या हमारे नसीब में सिर्फ गरीबी ही लिखी है? मुझे रोता हुआ देख महापुरुष ने मेरे लड़के की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ और हमसे कहा कि महाकाल तुम्हारे साथ हैं। समय सभी का बदलता है, जरूरत है सब्र रखने की। फिर बाबा ने मेरे लड़के को 50 रुपए का एक नोट दिया और कहा कि इसे संभाल कर रख लो, महाकाल तुम्हारी जिंदगी जल्द ही बदल देंगे। मगर मैंने वो 50 रुपए का नोट अपने लड़के से लेकर बाबा को वापिस करते हुए कहा कि बाबा, हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं, हमें तो पाप लगेगा। मगर बाबा ने वह 50 रुपए वापस करते हुए कहा कि इसे अपने पास ही रखो। मगर मैं नहीं मानी। बाबा के बार बार कहने पर मैंने कहा, 50 रुपए से हमारा क्या होगा? हमारे सिर पर तो लाखों रुपयों का कर्ज है। आप महाकाल से गुजारिश कर मेरे बेटे पर कृपा कर दें। तो बाबा ने कहा कि अगर तुम्हें यह पैसे नहीं चाहिए तो इन्हें जमीन पर रख दो। वह पैसे जमीन पर रखकर हम वहां से चल दिए। जब हम वहां से बाहर आ रहे थे तो अचानक से एक सेवक ने आकर कहा कि आपके बेटे को बाबा ने बुलाया है। तो मेरा बेटा मोहन बाबा के पास गया तो बाबा ने फिर वही 50 रुपए मोहन को दिए और कहा कि इन्हें संभाल कर रख लो, महाकाल तुम पर जल्दी ही कृपा करेंगे। मगर अपनी माँ को मत बताना कि मैंने तुम्हें 50 रुपए दिए हैं। मेरे बेटे ने बाहर आकर ही मुझे वह सब सच सच बता दिया। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम स्कूटर निकालो, तब तक मैं यह पैसे बाबा को वापिस कर कर आती हूँ। बाबा कुटिया से बाहर जंगल की तरफ जा रहे थे
तो मैंने बाबा के पास जाकर कहा, आप यह 50 रुपये रख लीजिए और मेरे बेटे पर कृपा कर दें, मुझे यह 50 रुपये नहीं चाहिए। बाबा ने वह 50 रुपये पकड़कर जमीन पर पटक दिए और वह हवा के साथ जंगल की ओर उड़ गए। उधर मेरे बेटे ने सोचा कि जब तक माँ वापिस आती है तब तक मैं सड़क पार कर लेता हूँ। सड़क पार करते हुए एक ट्रक ने उसे टक्कर मारी और वह वहीं पर मारा गया। मैंने देखा तो लोग इकट्ठे हुए थे। वहाँ मेरा बेटा सड़क के बीच मरा पड़ा हुआ था और मैं बहुत रोई। मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। तो मैं भागकर बाबा के पास गई और मैंने बाबा से कहा कि हम तो आपके पास अच्छी जिंदगी के लिए आए थे और मेरा बेटा सड़क पर ही मारा गया। बाबा अब आप ही कुछ करो। तो बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारा बेटा मारा गया तो इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मैंने तुम्हारे बेटे को पहली बार देखा तो मैंने पहले ही देख लिया था कि इसकी जिंदगी की उम्र सिर्फ आधा घंटा और कुछ मिनट ही बची है, और जिस पर तुमने अपनी सारी जिंदगी की उम्मीदें लगाई हुई थी, जिसकी उम्र ही आधा घंटा हो, वह तुम्हारी गरीबी क्या दूर करेगा। फिर भी भोलेनाथ को तुम पर दया आ गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें 3 बार 50 रुपये देने की कोशिश की थी, मगर तुमने उन्हें वापस कर दिया। तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। वह 50 रुपये नहीं बल्कि 50 साल की उम्र थी जिसे तुमने 3 बार वापस कर दिया। वह 50 रुपये मैं नहीं बल्कि महाकाल स्वयं दे रहे थे, मगर 50 साल की उम्र जो तुम्हारे लड़के को मिलने वाली थी उसे तुमने ठुकरा दिया। अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, जो भी है महाकाल के हाथ में है। इसी के साथ अगर आप भी हो महाकाल के सच्चे भक्त तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिखें। धन्यवाद।